हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू एसपीएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। पॉजिटिव हेल्थ 3 नंबर का लेसन है। ये कल हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि विकसित देशों में और विकासशील देशों में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, संस्थागत जो संस्थान है, जो संसाधन है, उनकी एक बहुत बड़ी बर्बादी है। आज हम पढ़ेंगे अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। कि पॉजिटिव हेल्थ को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूबल रिसोर्सेज, वैल्यूबल जो रिसोर्सेज हैं, जो बहुमूल्य जो संसाधन है, उनको खत्म करने की बजाय किसके ऊपर? मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सीय सुविधाओं के ऊपर। इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। क्या जरूरी है, क्या ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारा जो नॉलेज है वो बेसिक कॉमन सेंस जो है, उस बेसिक कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि, और हमारा जो ज्ञान है वो हम हेल्दी बॉडीज एंड जो माइंड है, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर, इसको मेंटेन करें, इसको कायम करें। जैसे कि एग्जांपल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। किसके ऊपर ध्यान देना है? वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए जो अच्छा पोषण है उसकी क्या वैल्यू है, उसको सीखना। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रेन, और ये चीज़ किसको सिखाना? बच्चों को। जैसे वी शुड यूज आवर इनडाइग्नस सिंपल होम रेमेडीज। इनडाइग्नस का मतलब देसी, इनडाइग्नस देसी होम रेमेडीज का मतलब घरेलू दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे, टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो सामान्य छोटी छोटी जो हेल्थ की समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए बड़ी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी बजाय देसी तरीके काम में लेने चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब आयुर्वेद जो औषधि हैं, जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, उनके ऊपर विश्वास करने की बजाय देसी जो इनडाइग्नस जो होम रेमेडीज हैं उनके ऊपर फोकस करें। और आपको पता है जो ड्रग्स होती है, मॉडर्न ड्रग्स है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। एक्सपेंसिव, बहुत महंगी। EXPENSIVE, एक्सपेंसिव मतलब महंगी। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और एक चीज और ध्यान रहे कि ज्यादातर जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके खुद के साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार तो वो साइड इफेक्ट जो डिजीज होती है, बीमारी, उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। जानवर जो होते हैं वो प्रकृति में मीडिया से प्रभावित नहीं होते। जैसे इंसान है वो तो मीडिया से प्रभावित होता है, मीडिया कैंपेन। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जो आंतरिक चेतना है उस पर विश्वास करते हैं। इंस्टिंक्ट्स क्या होती है? INSTI, इंस्टिंक्ट्स होती है आंतरिक चेतना। आंतरिक चेतना। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। नेचर ने प्रत्येक जानवर को यह पावर दिया है कि वो अपनी जो बॉडी है उसका ध्यान रखे और अपना जो नॉर्मल हेल्थ है उसको कायम रखे। जैसे कि एक एग्जांपल है कि साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। साल्ट मतलब नमक। नमक जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट है। एसेंशियल एलिमेंट का मतलब जरूरी तत्व है। सभी जानवर्स को, हमें ह्यूमन बींग्स को भी साल्ट की जरूरत होती है। साल्ट के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से एनिमल्स जो है उनके लिए भी एसेंशियल एलिमेंट है क्या? साल्ट। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जो होते हैं जंगल में, जैसे राइनोसोर्स है, एलिफेंट्स है, डियर है, हिरन, चीता, जितने भी हाथी, सभी जो है ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल। ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जहां पर नमक जो है वो मिट्टी में मौजूद हो। दे रेगुलरली लिक द सोइल, वो नियमित रूप से मिट्टी जो उसको चाटते रहते हैं। लिक क्या होता है? चाटना, जिससे जो नमक की जो मात्रा है वो उनकी बॉडी में प्रवेश कर जाए।
दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड। जितनी बॉडी की जरूरत होती है उतना नमक वो लिक कर लेते हैं, चाट लेते हैं मिट्टी से। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। वे हमेशा इतना ही भोजन खाते हैं जितनी इनकी बॉडी को रिक्वायर जरूरत होती है। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। कभी भी एनिमल्स जो है वो ओबेसिटी से सफर नहीं करते हैं। एनिमल्स कभी भी ओबेसिटी से पीड़ित नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। They monitor their body needs by instincts and eat no more than is required. वे जानवर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं अपनी बॉडी की हमेशा, और जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea. डायरिया क्या होता है? दस्त, लूज मोशंस। सभी जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कॉर्निवोरस का मतलब मांसाहारी, कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस एनिमल मांसाहारी। जितने भी कॉर्निवोरस और एनिमल होते हैं वो जब भी उनका डायरिया हो जाता है तो वो घास खाते हैं, या फिर अन्य जो पेट की समस्या हो जाती है, स्टोमक प्रॉब्लम्स, पेट की समस्या हो जाती है तो वो ग्रास खाते हैं। इनडाइजेशन, अपच जैसी समस्याएं हो जाती है, अपच से। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस प्रकार से वो गुड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। फिर है ईटिंग बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है खान पान की वो कैसा होना चाहिए? ईटिंग बिहेवियर, खान पान की आदतें या व्यवहार। ईटिंग बिहेवियर की बातें करते हैं। वी ह्यूमन बींग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. हम जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव जाति के लोग हैं, उनमें ऐसे लग रहा है कि मेंटेन हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमारी जो बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड, हम इनकार कर देते हैं समझने के लिए हमारी जो खुद की जो बॉडी के जो सिग्नल्स है, जो रुझान है, प्रवृत्तियां हैं, उनको अनदेखा करते हैं। किसकी बजाय? इंस्टीट्यूट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर ऑन द मीडिया, जबकि जो मीडिया के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो एडवाइस उनको फॉलो करते हैं, यानी उनकी बात मानते हैं, और खुद की जो बॉडी जो सिग्नल दे रही है उनको अवॉइड करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार तो ओवर जीलस, ओवर जीलस का मतलब होता है अति उत्साही। जीलस मतलब उत्साही, और ओवर जीलस का मतलब होता है अति उत्साही। ओवर एंथुजियास्टिक भी बोलते हैं इसको, ओवर जीलस को। तो ओवर जीलस जो अति उत्साही पेरेंट्स है वो फोर्स कर देते हैं इन्फेंट्स, इन्फेंट्स होते हैं शिशु, छोटे बच्चे, इन्फेंट, शिशु, उनको फोर्स कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं किस चीज के लिए? टू ईट बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, बल्कि फीडिंग टाइम, इसलिए खाना ही पड़ेगा। और चिल्ड्रेन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, और परिणाम स्वरूप बच्चों को जो उनकी बॉडी की जो डिमांड है और जो नीड उससे ज्यादा खिला दिया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेक्ट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, क्यों? क्योंकि कोई एक पुस्तक होती है जो कि निर्धारित करती है या दिशा निर्देश देती है कि एक बच्चे को कितने भोजन की अमाउंट रिक्वायर होती है पर डे। सब बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन वो बुक की जो दिशा निर्देश है उसी को सभी लिटरली सभी बच्चों में फॉलो कर देते हैं। परिणाम क्या होगा? चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े होंगे इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन जो उनके बॉडी सिग्नल्स है उसको अनदेखा करते हुए। और फिर क्या होगा? कब तक? अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, जब तक ये सिग्नल्स है ये धीरे 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 कमजोर पड़ जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा ये स्टिमुलेट भी नहीं होंगे। स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित होना। हमारी जो बॉडी है वो किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं देगी। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित। तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो संकेत हैं, जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मली फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, तो वो जो स्टिमुलेट होने बंद हो जाएंगे। और फिर रिजल्ट क्या आएगा? पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स।
लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और या फिर जो यंग गर्ल्स होती हैं वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा फिगर मेंटेन करने के लिए कम खाते हैं, और फेल टू ईट द प्रीशियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और किस चीज़ में ऐसा फॉलो हो जाते हैं, बॉडी की जो सही जो मात्रा है, कितनी मात्रा बॉडी को प्राप्त होनी चाहिए फूड की, उसको प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। और इस प्रकार से इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, अगर हम हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, अगर हमारा दृष्टिकोण अगर हम बदलें और हमारी जो खुद की जो बॉडी सिग्नल्स है शुरुआत से ही उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि बॉडी सिग्नल देती है उसी के हिसाब से हमें वर्क करना होता है। बॉडी सिग्नल देती है कि आप बीमार हो, तब हमें जो देसी जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, एज वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ। अगर हम प्रॉपर नरिशमेंट का मतलब उपयुक्त पोषण अगर सही खाने का लेंगे तो हम अच्छे पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आशाएं, एक्सपेक्टेशंस मैंने पहले भी बताया था, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपेक्टेशंस आशाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व है। क्या क्या तो आशाएं हैं हमसे और हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या जिम्मेदारियां हैं। बाय इंस्टिक्ट मैंने बताया था आंतरिक चेतना, हमारी आंतरिक चेतना की वजह से मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को सभी पेरेंट्स प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। फिर भी yet very often their expectations and ambitions put too much pressure on the children, फिर भी उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालती है, यानी वो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और इस चीज़ से बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। एम्बिशंस होती है महत्वाकांक्षाएं। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चा जो है वो पेरेंट्स की जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ट्रिमेंडस कल भी बताया था, भयंकर। ट्रिमेंडस का होता है भयंकर, और फ्रस्ट्रेशन होती है कुंठा। क्या होती है? कुंठा, और स्ट्रेस होता है तनाव। तो बच्चे भयंकर तनाव और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। इसकी वजह से बच्चों का रुझान ड्रग एक्सपेरिमेंटल की तरफ हो जाता है, नशीले पदार्थों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, या फिर इस प्रकार का अन्य व्यवहार जो इस प्रकार की जो सिचुएशन से रिलेटेड है जिसको वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। शुरू से ही क्या करना चाहिए कि बच्चों को उन्हीं के वे में, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में, अच्छे स्नेह के साथ में धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए उनके खुद के हिसाब से। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, पेरेंटल का कंट्रोल होना चाहिए लेकिन पेरेंटल लव के साथ होना चाहिए। गाइडेंस, मार्गदर्शन एंड केयर, देखभाल, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और ये सब कार्य बिना प्रेशर से होना चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, परंपरागत, कन्वेंशनल, और ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंट्स एटीट्यूड्स में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स। और इसका परिणाम क्या होगा? जो कई कन्वेंशनल जो पेरेंट्स हैं, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, तो कन्वेंशनल पेरेंट्स जो होते हैं उनका जो पेरेंटल एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो किस चीज में हेल्प कर सकता है? काफी सारे केसेस है ड्रग डिपेंडेंस, नशीले पदार्थों के ऊपर या दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता उसको कम कर सकता है, और किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं, जो टीनेज प्रॉब्लम्स है, उसको भी काफी हद तक हल कर सकता है। एडोलेसेंट का मतलब किशोरावस्था की समस्याएं, टीनेज की प्रॉब्लम्स। टीनेज का मतलब 13 to 19, टीन एज, किशोरावस्था। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. हमें हमारी जो पेरेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है
माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट की तरफ है, वो भी हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। एक बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो रहने की जगह वो तो लिमिटेड है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। और हमें हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस है और वो भी हैप्पीली रह सके, उनकी जगह, उनके लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। टू अचीव दैट एम, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर है बाई हैविंग ओनली 2 चिल्ड्रंस पर कपल। कपल मतलब जोड़ा, पति पत्नी, और हर पति पत्नी को 1 या 2 बच्चे तक ही सीमित रहना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care. बिटवीन ईच बर्थ, दोनों बच्चों के जो जन्म के लिए 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए। क्यों? ताकि कोई भी बच्चा जो है वो पर्याप्त माता पिता के केयर, पोषण और उनसे प्यार से वंचित न रह जाए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। परिवार नियोजन का सचमुच में मतलब है परिवार कल्याण। वेलफेयर क्या होता है? कल्याण। वेलफेयर कल्याण, तो परिवार नियोजन का मतलब परिवार कल्याण है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि अगर औरत अगर हेल्दी रहेगी तो उससे जो परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो भी हैप्पी रहेगा। एक स्वस्थ औरत एक स्वस्थ परिवार की सफलता की कुंजी होती है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली। जैसे कि मैंने बताया कि एक हैप्पी हेल्दी मदर है अगर वो होल फैमिली जो संपूर्ण परिवार है उसके वेलफेयर की है। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। और जो हमारा जो माइंड है वो जो पॉजिटिव हेल्थ है उसकी मेंटेनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक हेल्दी माइंड को विकसित करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। क्या करना चाहिए इसके लिए? टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, उचित रूप से आराम करना भी सीखना चाहिए। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। डे टू डे स्ट्रेस क्या होता है? दिन प्रतिदिन होने वाला जो तनाव है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके तरीके भी सीखने चाहिए। मैनी डिजीज, कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कौन कौन सी? हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये दो जो बीमारियों को मैंने नाम लिए हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की समस्याएं हैं, ये दोनों स्ट्रेस से ही संबंधित है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सन टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जो रिलैक्सन जो टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, उससे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में ओकर। हम कितना भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन जो बीमारियां हैं वो तो घटित हो सकती है, फिर भी नहीं हो सकती क्या? इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि जितने भी मैंने तरीके बताए हैं पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने को, वो भले ही हम सारे तरीके यूज में ले लें, फिर भी डिजीज में होकर डिजीज तो हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एन एवरेज। प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया में साल में 2 बार या तो बीमार या फिर इंजर्ड होने का खतरे में है, यानी साल में 2 बार बीमार होने की या चोटिल होने की संभावना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी। इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी सिकनेस है, बीमारी है या इंजरी है, चोट है, उसके साथ कैसे डील किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए? रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। पैनिक मतलब आतंक, डर, पैनिक डर, बिना डर के और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसको दूर किया जाए। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एंड इमरजेंसी सिचुएशन। और बॉडी का जो नॉलेज है वो आपकी हेल्प करेगा किस चीज के लिए? उस चीज को मैनेज करने के लिए, आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तब, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तब। बिफोर कॉन्टेक्ट ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जब मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है, जब मेडिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, उससे पहले जो बॉडी का नॉलेज है वो भी आपकी एक बार हेल्प करेगा। एनी मेडिकेशंस, कोई भी दवाइयाँ जैसे ड्रग्स है
औषधि सच एज एंटीबायोटिक्स है या फिर पेन किलर है, जो दर्द निवारक दवाइयाँ जो है नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर, जो डॉक्टर की देखभाल में ली जानी चाहिए, और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। प्रोफेशन बताओ पेशा, या हेल्थ का जो भी प्रोफेशन है, पेशा है, उसमें अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है उसकी सलाह से ही ली जानी चाहिए। प्रोफेशन मतलब पेशा, ऐसे नहीं लेनी चाहिए कोई भी दवाइयाँ, ड्रग्स है या एंटीबायोटिक्स या पेन किलर, हमेशा डॉक्टर की सलाह से या चिकित्सा के कोई पेशे में कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है उसकी एडवाइस से ही ली जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पॉजिटिव हेल्थ का जो लेसन है कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय। आप इनके मीनिंग्स करो, इनके क्वेश्चन आंसर करो। टिल देन नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।